बच्चों कैसे हो आप सब। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। तो उसी के बीच में 2 गद्यांश लेके आया हूँ, क्योंकि 4 गद्यांश आएंगे आपके एग्ज़ाम में और 25 नंबर के रहेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। तो पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं, क्योंकि गद्यांश पढ़ने के बाद ही हम इसके उत्तर हैं वो देखेंगे, क्योंकि एक गद्यांश में 5-5 क्वेश्चन होते हैं और 4 गद्यांश आएंगे, यानी कि 4 गद्यांश आपके 25 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं अपना गद्यांश। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। हम लोग बस का कोई उपयोग कर रहे हैं। बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था। उस कतार मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना तो ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, है ना। जो यात्री थे वो उस की बात सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है और कंडक्टर तो पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। ठीक है, तो कुछ नौजवानों ने क्या हिसाब बनाया। देखो, कुछ नौजवानों ने क्या हिसाब बनाया, तो कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पीटने मारने का हिसाब बनाया, यानी कि इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, ड्राइवर के क्या उड़ गई थी। देखो, ड्राइवर के चेहरे की पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। देखो, अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ लिखा है, तो ये देखिए यहाँ पे ये सेकंड लाइन है, यहाँ पे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो घबराइएगा मत और अपन इनको आसानी से सीधे से सरल से इनको हल करेंगे। ड्राइवर ने क्या कहा कि हम लोग बस का उपाय कर रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, धोखा नहीं होगा इनमें से कुछ नहीं। देखो, ड्राइवर क्या कह रहा है अपना, ड्राइवर अपना कह रहा है। देखो, इसका कौन सा वाला होगा, इसका ये ए वाला राइट आंसर होगा। अब जो ये एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। लोगों ने लेखक की बातें नहीं सुनी क्योंकि ड्राइवर धोखा दे रहा था। देखो, लोगों ने जो लेखक वो बात कर रहा था तो उसकी बात क्यों नहीं सुनी, क्योंकि जो ड्राइवर था वो धोखा दे रहा था। यात्रियों की राय में कंडक्टर कहाँ गया था। देखो, यात्रियों की राय में कंडक्टर कहाँ गया था, तो डाकुओं को लिवाने। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है लास्ट वाला, कंडक्टर तो पहले डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हुआ। तो अब बच्चों एक और गद्यांश से देख लेते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो तुम जैसा मुनासिब समझो करो। राजधानी यहाँ से 10 मील यानी कि 16 किलोमीटर पर है। तुम अभी राजधानी जाना चाहते हो तो मैं तुमको रास्ता बताऊंगा, और अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मैं सिर आंखें पर रहो, सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते। नहीं, चाहे तुम राजा क्यों ही ना हो। तो इसके यह छोटा सा गद्यांश है, लेकिन इसके भी 5 ही प्रश्न हैं बच्चों। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है अपना। राजधानी कितने दूर बताई गई थी, तो राजधानी 16 किलोमीटर दूर बताई गई थी। देखो, राजधानी कितना दूर थी, तो 16 किलोमीटर, है ना। आप ये मत सोच लेना यहाँ पे 10 मील है तो आप यहाँ पे 10 किलोमीटर लगा दो, नहीं। अगर यहाँ पे 16 किलोमीटर है तो आपको यहाँ पे 16 किलोमीटर लगाना होगा। तुम अभी राजधानी जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊँगा। देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर तुम राजधानी जाना चाहते हो तो मैं तुमको रास्ता बताऊंगा। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, बी वाला इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। अगर तुम इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो। देखो बच्चों, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये वाला देखो, ये यहाँ पे ये टिकना पसंद करो। तुम इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो गया। उसी समय साथ चलने के लिए कहने पर उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया। उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, ये अपन को देखना है। तो उस व्यक्ति ने क्या बोला, बिल्कुल नहीं, वो उसके साथ नहीं जाना चाहता था। देखो यहाँ पे क्या लिखा, उसने बिल्कुल नहीं, वो उसके साथ मतलब जाना ही नहीं चाहता था। तो उस व्यक्ति ने साथ चलने की बजाय यात्री से क्या कहा,
आप अकेले चले जाइए, रास्ता को मेरे घर पर टिकिए, सुबह चले जाइए, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलो इसका अब देख लेते। तो बच्चों उसने क्या कहा था कि आप रात को मेरे घर पे रुकिए, ये उसने कहा था। क्या कहा था? आप रात को मेरे घर में रुकिए। देखो बच्चों ये हो गए अपने 2 गद्यांश। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, तो आप हम इनको सोल्व करेंगे, है ना। और मैंने कई सारे गद्यांश सोल्व भी करा दिए, तो आप वो भी देखना किस प्रकार से अपने गद्यांश हैं ये। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।